हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मैथ्स का 4th चैप्टर जो है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। साथ ही हमने वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को भी लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा वर्कशीट 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो हम जानते हैं वर्कशीट 1 के सारे ही क्वेश्चंस डायरेक्ट वेरिएशन के केस पे बेस्ड हैं। क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन? जब कोई दो क्वांटिटीज़ कुछ इस तरह से वेरी करें कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्ट वेरिएशन में हैं। क्लियर है ये बात? अब स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कशीट 1। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ फार वुड इट ट्रैवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? यहाँ पर तुम्हें गिवन है कि एक मोटर बाइक है जो 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे। अब तुम्हें बताना है कि यही सेम मोटर बाइक 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x किलोमीटर। ये कौन सा डिस्टेंस है जब ये मोटर बाइक 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे चल रही है? सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इन दोनों ही क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सी दो क्वांटिटीज़ हम एक्सप्रेस करने वाले हैं इस टेबल में? तो पहली क्वांटिटी है डिस्टेंस और दूसरी क्वांटिटी है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। So the distance traveled is in kilometer, that is 210 किलोमीटर 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे। ठीक, और ये जो 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है इस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ये हमें बताना है, जिसे हमने माना है x किलोमीटर। अब ये दो जो क्वांटिटीज़ है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हम कह सकते हैं सिंस द डिस्टेंस कवर्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल वेरीज डायरेक्टली, देयरफॉर इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। दैट इज़ 210/30 इज़ इक्वल टू x/7। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं कैसे करना है इसे। सबसे पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विच विल इम्प्लाई दैट 210 इंटू 7 इज़ इक्वल टू x इंटू 30। ठीक है, अब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 210 इंटू 7/30। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चीज़ों को कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले तो ये ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद 3 और 21, ये 7 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। सो दिस इज़ 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। ये 49 एक्चुअल में डिस्टेंस था, सो दिस इज़ एक्चुअली 49 किलोमीटर। क्लियर है ये बात? अब हम इस क्वेश्चन का अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोटर बाइक ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ 49 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इफ़ 12 वुमेन कैन वीव 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन अ डे, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी woven by 20 women in a day? अगर एक दिन में 12 women 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ वीव करती हैं तो कितना मीटर ऑफ क्लॉथ 20 women वीव करेंगी एक दिन में? तो ये जो 20 women हैं एक दिन में कितना क्लॉथ वीव करेंगी यही फाइंड करना है। 12 women 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, तो जब ये वुमेन 20 हो गई तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो अब हम लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ बी x। अब इस टेबल में हम हमारी दोनों क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी है नंबर ऑफ वुमेन एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज़ द लेंथ ऑफ द क्लॉथ विच इज़ इन मीटर्स। तो लिखते हैं, तो फर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ़ वुमेन है वो है 12 और जो क्लॉथ वो वीव कर रही हैं एक दिन में 15 मीटर। नेक्स्ट इज़ 20 वुमेन एंड द क्लॉथ इज़ x मीटर। अब ये दोनों भी
एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, दैट इज़ 12/15 इज इक्वल टू 20/x। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिर से। x इज इक्वल टू 20 इंटू 15/12। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले कट करते हैं, ये 3 से कट होगा 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ये 5 और 4, 4 और 20 फिर से कट हो जाएगा, दैट इज़ 5 टाइम्स। सो दिस इज़ एक्चुअली 25 जो यहाँ पे मीटर्स में दिया है। तो हम इसे लिखेंगे कि ये जो है 25 मीटर्स है। सो द लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी वुवन बाय 20 वुमेन इन अ डे इज़ 25 मीटर्स। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इफ़ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज़ 20 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 kg। अब यहाँ इस क्वेश्चन में पेपर्स का वेट दिया है, ठीक है। 5 शीट्स ऑफ पेपर का वेट है 20 ग्राम, ठीक। तो ये जो शीट्स ऑफ पेपर है जिनका वेट दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों ही वेट डिफरेंट क्वांटिटीज़ में है। एक है ग्राम और दूसरी क्वांटिटी है केजी, ठीक। हम जानते हैं कि 1 kg इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक। तो 2.5 kg को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 2.5 इंटू 1000 ग्राम, दैट मीन्स इट विल रिजल्ट इनटू 2500 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही क्वांटिटीज़ अब ग्राम्स में आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ शीट्स। तो हम लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ़ शीट्स बी x। अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। पहली क्वांटिटी है नंबर ऑफ़ शीट्स और दूसरी क्वांटिटी है वेट ऑफ दीज शीट्स। तो हम इसे लिख लेंगे। वेट हम किस में हमने फाइंड किया है, तो वेट हमने फाइंड किया है इन ग्राम्स। सो दिस इज़ जब 5 शीट्स ऑफ पेपर है तो वेट है 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ़ शीट्स हमें अब नहीं पता और वेट कितना है इन शीट्स का, दैट इज़ 2500 ग्राम्स। क्लियर है, ये एक्चुअल में ग्राम है। अब ये दोनों ही क्वांटिटीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि ये डायरेक्टली वेरी कर रही हैं। रेशियो सेम होगा, दैट इज़ 5/20 इज इक्वल टू x/2500। अब हमें x फाइंड आउट करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 5 इंटू 2500 इज इक्वल टू 20 इंटू x। Now you have to find the value of x. So x is equal to 5 इंटू 2500 अपॉन 20। तो अब हम सबसे पहले ये जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो ये 2 और 250 है ये भी क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज़ 125 एंड दिस इज़ 1, सो द रिज़ल्ट विल बी 625 जो इन दोनों ही टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से आया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। रीमा टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स, व्हाट टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। इस क्वेश्चन में गिवन है रीमा 600 वर्ड्स टाइप कर रही है 4 मिनट्स में, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि अगर यहाँ पर रीमा जो वर्ड्स टाइप कर रही है उसका नंबर अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए, दैट इज़ 3150, तो अब उसे उन वर्ड्स को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है ये बात। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। कैसे? क्योंकि वर्ड्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली जो ये टाइम लगेगा वो टाइम भी वर्ड्स के इंक्रीज़ होने पे इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो चलो अब हम लिख सकते हैं लेट द टाइम टेकन टू टाइप 3150 वर्ड्स बी x मिनट्स। अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इन दोनों ही गिवन क्वांटिटीज़ यानी नंबर ऑफ़ वर्ड्स और जो टाइम लग रहा है उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ वर्ड्स और टाइम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ वर्ड्स एंड द सेकेंड वन इज़ टाइम जो कि गिवन है यहाँ पर मिनट्स में, तो हम यहाँ पर इन मिनट्स मेंशन करेंगे।
अब जो फर्स्ट केस है उसमें 600 वर्ड्स टाइप हो रहा है 4 मिनट्स में, ठीक, तो ये 4 यहाँ लिखेंगे। और जो सेकंड केस है उसमें हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स तो पता है लेकिन उनको टाइप करने में कितना टाइम लग रहा है नहीं पता, तो हमने मान लिया है कि जो टाइम है वो है x, तो वहाँ पर हम x को मेंशन करेंगे। अब ये दोनों ही क्वांटिटीज़ यहाँ पर हमने देखा डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, यानी इनका रेशियो इक्वल होगा, दैट इज़ 600/4 इज़ इक्वल टू 3150/x। अब हम x को फाइंड करेंगे, ठीक है, इन सब को सॉल्व करके। Therefore, this will be 600 into x is equal to 3150 into 4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो x will be equal to, ये 600 उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3150 into 4/600। अब हम देखेंगे कि इन क्वांटिटीज़ में क्या कैंसिल हो सकता है, ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। अब पहले ये 4 और 60 कैंसिल करेंगे, 15 टाइम्स कैंसिल होगा, और 15 से 315 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो द टाइम टेकन टू टाइप 3150 वर्ड्स इज़ 21 मिनट्स। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये था हमारे वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 8। आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन तक डिस्कशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस वर्कशीट के बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो तुम उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।